सुदामा पृथ्वी और महल के सौंदर्य को चकित होकर क्यों देख रहे थे, मीन सरप्राइज होकर क्यों देख रहे थे। कभी वह पृथ्वी को देख रहे थे, कभी महल को देख रहे थे, सौंदर्य को देख रहे थे, सुंदरता को क्यों देख रहे थे। क्योंकि बच्चों, कई लोगों के गांव जो होते हैं इतने गरीब होते हैं, उनके घर के आसपास देखने लायक भूमि भी नहीं होती है या कोई घर भी नहीं होता है। तो शायद इसी करके वो कृष्ण के महल को देखकर और उसके आसपास की भूमि को देखकर हैरान रह गए थे। तो सुदामा बिल्कुल निर्धन तथा गांव के रहने वाले थे। उनके आस पड़ोस में ऐसी पृथ्वी एवं भवन की बिल्डिंग सौंदर्यता नहीं थी, मीन सुंदर नहीं थे, भवन सुंदर नहीं थे, घर सुंदर नहीं थे। अतः पहली बार ऐसी सौंदर्यता और भवन को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पहली बार देखा होगा जय श्री कृष्ण का महल और उसके आसपास की लोकेशन जो है इतनी सुंदर थी कि वो हैरान रह गए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। अब ये है आपके अभ्यास, आपके पुस्तक में देख सकते हैं अपनी अभ्यास के प्रश्न। सुदामा की दीनहीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, मीन वो क्या सिचुएशन हुई उनको देखकर। अपने शब्दों में लिखिए, आप अपने शब्द में लिख सकते हैं। अगर आपने महाभारत देखी है, श्री कृष्ण देखा है, तो आंखों देखा हाल तो और भी हमें याद रहता है। तो आप वो कुछ भी लिख सकते हैं उसके बारे में, आपको क्या फील हुआ था देखकर। सुदामा की दीन दशा को देखकर, दीन होते गरीबी, पुअर व्यक्ति, दुख के कारण भी श्री कृष्ण की आंखों में से अश्रुधारा, श्री कृष्ण की आंखों से क्या थी, आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उनकी ऐसी दशा देखकर उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। तो सुदामा के पैर जो थे वह उनके आंसुओं से ही धुल गए। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया है कवि ने कि बताया है कि श्री कृष्ण इतने रोए कि उनके आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुल गए। पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। अब इस पंक्ति का भी वही अर्थ है, वही भाव है जो मैंने अभी बताया कि उन्होंने पानी प्रात को हाथ छुआ नहीं, मीन उन्होंने जो प्रात में पानी रखा था उसमें तो हाथ डाला भी नहीं। क्यों नहीं डाला? क्योंकि नैनन के जल सो पग धोए, उनके आंसुओं के जल से, नैन होते हैं आंखें, आंखों के जल से ही उनके पग होते हैं पैर, फुट, पैर धुल गए। तो प्रस्तुत दोहे में ये कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे। व्यथित होता है दुखी हो उठे, बेचैन हो उठे उनको उनकी दशा देखकर। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन का पर उनके आगमन होता है वेलकम करना, उनके पैरों को धोने के लिए प्रात से में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। अर्थात प्रात में लाया गया पानी जल व्यर्थ हो गया। चोरी की बान में जो हो जू प्रवीणे। अब इस पंक्ति का भी आपको यही बताना है, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। चोरी की बान में हो जू प्रवीणे सॉरी, तो किसने कही है ये पंक्ति? श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा, मीन बचपन का दोस्त था ना सुदामा, तो सुदामा से कह रहे हैं श्री कृष्ण। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। पृष्ठभूमि मीन जो मुख्य बात क्या कही गई है,
इस कथन में, जो चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। तो इसी पंक्ति से संबंधित है ये 3 प्रश्नों का उत्तर है कि इसका स्पष्ट अर्थ कीजिए कि क्या कहना चाहते हैं श्री कृष्ण। अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं। मीन उनको शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है कि उसकी पत्नी ने श्री कृष्ण जी को भेंट के रूप में क्या दिया है। परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए मीन दोष लगा रहे हैं, उसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। बोलते हैं कि तुम चोरी करने में पहले से ही बहुत निपुण थे, क्योंकि श्री कृष्ण के हिस्से के जो चावल और चने होते थे, कुछ भी वो गौएं चराने जाते थे तो सुदामा क्या करते थे, वो खा लेते थे, उनको ज़्यादा भूख लगती थी। तो श्री कृष्ण तो भगवान थे, उनको तो सब पता चल जाता था, परंतु फिर भी कुछ नहीं कहते थे। तो ये उसी बात को श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं कि उनको दोष लगा रहे हैं कि चोरी, आपस में दोस्त मिलते हैं तो कई कुछ गिले शिकवे करते हैं। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण कर रहे हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण थे, तो उनको पता चल गया है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, है ना। तो इस उपालंब, अब ये शिकायत जब उन्होंने की, तो उपालंब होता है शिकायत करना, के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। अब इस उपालंब के पीछे एक कथा भी है। वह कौन सी कथा है? बचपन में जब कृष्ण सुदामा सात संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। मीन कौन से आश्रम में? संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए थे इकट्ठे। तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियाँ एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। तो सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए, मीन उन्होंने श्री कृष्ण को पूछा भी नहीं और बताया भी नहीं, तो चोरी से चने खा लेते हैं और उसी चोरी का उपालंब जो है सुदामा को देते हैं। तो उसी चोरी के बारे में बात बता रहे हैं सुदामा जी कि पिछली पंक्ति में उन्होंने इसी के बारे में बताया है और शिकायत कर रहे हैं, और ये पौराणिक कथा है ना। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है और अच्छे से आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग से क्या क्या सोचते जा रहे थे। जब द्वारका जा रहे थे, द्वारका खाली हाथ लौटे मीन कृष्ण से मिलकर, तो सुदामा रास्ते में क्या क्या सोचते जा रहे थे। वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से बहुत खींच रहे थे सुदामा। क्यों? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। अब सुदामा तो इतने बड़े महल में गए और श्री कृष्ण उनका इतना अमीर दोस्त है, और बस मन ही मन तो आस लगाए थे ना कि कुछ ना कुछ श्री कृष्ण जो हैं वह मेरी सहायता ज़रूर करेंगे। तो वो रास्ते में जब खाली चले गए वहाँ से, द्वारका से, तो कुछ ना कुछ उनके मन में विचार आ रहे थे। तो क्या विचार आ रहे थे? द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण ने आनंदपूर्वक मीन बड़े ही खुशीपूर्वक उनका तथ्य सत्कार किया था। बहुत ही मीन आदर भाव दिखाया था, जैसे भी गेस्ट का आदर सत्कार करते हैं तो वैसे ही किया। क्या वे सब दिखावटी था? अब सुदामा के मन में ये आ रहा है कि क्या वे सब दिखावा था? जो भी कृष्ण उसकी सत्कार कर रहे थे, तो वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे। मीन उनको गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें आशा थी, मीन उनको उम्मीद थी, कि होप थी एक, कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता मीन गरीबी को दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे। तो यही सोच रहे थे। तो एक आशा होती है ना,
गरीब दोस्त अमीर दोस्त से मिलने जाता है तो उसको भी कुछ ना कुछ आस होती है कि मेरा दोस्त मेरी हेल्प करेगा, है ना। आपको भी होगी, अगर खुदा ना करे कि आप गरीब बने। परंतु पुराने ज़माने में तो दोस्त दोस्त के ही काम आता था, तो अभी नए ज़माने के तो पता नहीं। परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी की उलाहना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। बस वो चोरी वाली बात ज़रूर कह दी श्री कृष्ण ने कि चुराने वाली, परंतु उसने उनको खाली हाथ ही भेज दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो यही सोचते जा रहे थे श्री कृष्ण सुदामा जी द्वारका से रास्ते में। अपने गांव लौटकर सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए। जब वह अपने गांव पहुंच गए तो वह अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए। तो उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कविता का अर्थ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। अभी फिलहाल मैं कुछ MCQ प्रश्न और कुछ जो आपके अभ्यास के प्रश्न हैं वही करवा रही हूँ। तो इसलिए आप इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर कुटिया जो थी उसकी झोंपड़ी थी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर वहाँ पर महल, उस गांव में सारे महल बन गए हैं, सुंदर महल। सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया। वो भ्रम में पड़ गए कि मैं घूम फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं चला आया। अब उनको शंका होने लगी, भ्रम होने लगा, सरप्राइज कि वह घूम फिर कर कहीं द्वारका तो नहीं तो चला आया फिर से। फिर भी उन्होंने पूरा गांव शांते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोंपड़ी नहीं मिली। उन्होंने अपने गांव में सबको पूछा, परंतु झोंपड़ी नहीं मिली उनकी तो क्या हुआ आगे देखते हैं। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब कविता की अंतिम पंक्तियों में उनकी निर्धनता के बारे में पावर्टी या पुअर लोग जो होते हैं, गरीब लोग होते हैं, अगर एकदम से उनको अमीरी या संपन्नता का चित्रण, ज़्यादा पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, तो फिर उन पंक्तियों में उसका वर्णन किया गया है। उसे उन्हीं शब्दों का लिखना है। श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। अब श्री कृष्ण की इतनी कृपा हो गई कि उन्होंने पूरे गांव को ही सुधार दिया। जहां सुदामा की टूटी फूटी सी झोंपड़ी रहा करती थी, वहां अब सोने का महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। देखो, पहले सोने के लिए केवल ये कठोर भूमि थी, हार्ड बिस्तर पर, हार्ड बेड पर सोता होगा पृथ्वी पर। तो और अब शानदार नरम मुलायम सॉफ्ट बिस्तर का इंतज़ाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे, और आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज़ उपलब्ध है। परंतु वे अच्छे नहीं लग रहे हैं। उनको अच्छे नहीं लग रहा है ये सब कुछ देखकर, क्योंकि एकदम से गरीबी की हालत से वो एकदम अमीर बन गए, क्योंकि उसके दोस्त ने इतनी हेल्प कर दी कि वो उनकी सोच से भी परे थी। ज़्यादा भी एक गरीब आदमी को मिल जाए तो भी वो दुखी हो जाता है। तो ये थे आपके कविता के कुछ प्रश्न उत्तर। अब भाषा की बात में एक ही प्रश्न है आपकी किताब में। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये वही पंक्तियाँ हैं जो आपकी कविता में और प्रश्नों में भी आई हैं, यही फेमस हैं इस कविता में। यही पंक्तियाँ जो हैं अधिक फेमस, महत्वपूर्ण हैं। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए और इसमें बात को
बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, मैंने पहले ही बताया है आपको पढ़ाते पढ़ाते कि वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मीन बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है कि उन्होंने पैरों को धोने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया, परंतु आंसुओं से ही धुल गए उनके पैर। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटिए। आपको भी कोई ऐसी लाइन देखनी है कविता में जहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ हो। आप कोई भी लाइन खोज कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि कै वह टूटी सी शानी हती, कहूँ कंचन के अब धाम सुहावत। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। कैसे अतिशयोक्ति अलंकार है? टूटी सी झोंपड़ी। इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि टूटी सी झोंपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन मीन सोने के महल का होना अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है कि सोने का महल खड़ा कर दिया, है ना। तो जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कविता का हिंदी सहित अनुवाद, व्याख्या सहित अनुवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।